पढ़ाई के दौरान जो जीव का जगत में विचरते होकर पात्रता होती है, पात्र होता है, उसका रोल होता है, वो उसको बता दिया भाई ये तेरा रोल है, पात्र बना दिया। अब वो पात्र बनने के बाद उसको अब करके दिखाना है, ठीक है ना। वो स्क्रिप्ट आपको मिल गया, अब आपको करना है। अब उसको करते वक्त आपको तालियां मिलती हैं या फिर ठीक ही मिलता, समझ गए हो ना। गालियां, भाई तालियां मिलती हैं या गालियां मिलती हैं, अब ये आपके यत्न पे है, आपकी मेहनत पे है, आपकी लगन पे है और आपके आत्मविश्वास पे है। आत्मविश्वास पे है ना, समझ गई ना बात। अब आपने अपनी पात्रता को सिद्ध करना है, तो अगर तो पूरा कर लेते हो तो पहुंच गए, स्थान परिणाम वही मिलेगा ना। तो अगर नहीं करते तो दोबारा 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 उस पर वो करना पड़ेगा, अभ्यास, और लगे रहोगे जीवन पे जीवन। समझ आ गई ना बात। अब उसी हिसाब से चलना। तो जब कुछ प्राप्त करना होता है उस वक़्त प्रार्थना भी करनी होती है, और जब पात्र निभाने की बारी आती है तो वहाँ तो जो सत्य और तथ्य बताए गए होते हैं उन अनुसार अपना जो भी चारित्रिक रोल होता है उसको निभाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बोलना है, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। बोलो। अब जैसे कि बताया गया है, सिर्फ बोलना नहीं होता, उसको समझना होता है और धारना होता है। सो इस विचार को अब धार लेना है। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो मानो व वैसे ही गुण अपनाओ, इस विचार को धार लेना है।
और वैसा ही करना आरंभ कर देना। फिर इसके साथ साथ जो नाता जोड़े रखना है वह शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। किसके साथ जोड़े रखना है? हाँ, इस विचार पर स्थिर रहने की मजबूती तभी होगी अगर यह नाता जुड़ा हुआ होगा तो। अर्थात ज्ञानी को नहीं, कई शरीरों की पूजा मत करने लग जाना, ज्ञान को अपनाओ और निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। अब ये दोनों पहले विचार को लेना है, इसके साथ बने रहना है, इस तथ्य को और इस अटल सत्य पर स्थिर बने रहना है कि ओम अमर है आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। यह पूरा पाठ्यक्रम के बाद अमल में लाओ, तब दिव्य दृष्टि का सबक लो, तब भी वही बात है, लंबी पढ़ाई। वैसे ये अपने आप में ही दिव्य दृष्टि का सबक है। अगर इसी पे अमल कर लेते हो, मजबूत हो जाते हो, तो काम हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। सज्जनों, श्री साजन जी कह रहे हैं कि संभाव समदृष्टि की पढ़ाई की गुड़ाई का शुभ आरंभ करने से पहले, अब याद रख के करने का वक्त आ गया, शुभ आरंभ करने से पहले सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित पवित्र वाणी को सुनने व पढ़ने के साथ साथ समझदारी से पहचानो। पहचानो। इस प्रकार उसके गुणों से अच्छी तरह परिचित होकर, इस प्रकार एक एक लफ्ज सुनना ध्यान से, समझते हुए सुन रहे हो ना। इस प्रकार उसके गुणों से अच्छी तरह परिचित होकर प्रचलित मिथ्या ज्ञान के दोषों के खुद पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समझो और उससे प्राप्त होने वाली हानियों को जानो। यह आत्मनिरीक्षण कहता है ना। और संभलो। समझ, सीधी बात समझ आ गई ना। इस प्रकार उसके गुणों से अच्छी तरह परिचित होकर प्रचलित मिथ्या ज्ञान के दोषों के खुद पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को समझो और उससे प्राप्त होने वाली हानियों को जानो व संभलो। ये करनी है क्रिया। इस प्रकार सज्जनों, इस क्रिया द्वारा कलुकालवासियों के साथ मिथ्या संबंध निभाते हुए सत्य पर अटलता से बने रहो। समझ आ गई? इसके लिए शब्द विचार पकड़ो, साथ ही युक्ति आ रही है। क्या करना है युक्ति भी साथ ही दे रहे हैं। इसके लिए शब्द विचार पकड़ो, याद रखो, जो इस पवित्र ग्रंथ में वाणी के रूप में
जो इस पवित्र ग्रंथ में वाणी के रूप में वर्णित शब्द विचार को पकड़ता है, वह अपना आप पहचान सकता है। ये क्रिया की आवश्यकता समझ आ गई ना। और उस परमेश्वर के रंग में रंग कर खुशियां मान सकता है। इस तरह इस चाल को पकड़कर वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी भी हार नहीं खाता। गुड़ाई में सफलता प्राप्ति करने हेतु सजनों ऐसा सुनिश्चित करना आवश्यक मानो। जानो कि इससे लेश मात्र भी विपरीत चलन अपने आप में कामुक व विषय विकारों में आसक्ति, कामुक व विषय विकारों में आसक्ति पनपने का कारण है। जरा सा भी विपरीत चलन अंतर्निहित एक तो विषय विकारों कामुक होकर फंसने का कारण है, दूसरा अंतर्निहित मानवता का विपरीत चलन अंतर्निहित मानवता का घातक है। मर जाएगी मानवता अंदर से। वह मारकाट का रास्ता, मारकाट का रास्ता यानी मानव का विनाशक है। इसलिए हमारा सुझाव है कि सत्वस्तु के वचनों से प्रेम बढ़ाओ और शब्द विचार अपनाओ। स्पष्ट हो गया? इस संदर्भ में सज्जनों शब्द विचार अनुसार मूल मंत्र शब्द को ही गुरु मानो व इसे ही अपनी ब्रह्म सत्ता मान ग्रहण करो। ग्रहण करो का मतलब है ब्रह्म भाव। जब ग्रहण कर लोगे तो यह अपने आप में विचार ईश्वर है अपना आपके भाव पर खड़े होने की महान युक्ति है, जिसे अपनाने पर हम अमर आत्मा व सर्व वही ब्रह्म ही ब्रह्म पर वृत्ति पर खड़े हो सकते हैं। सर्व वही ब्रह्म ही ब्रह्म वृत्ति पर खड़े हो सकते हैं। सजनों यही एकमात्र तरीका है हर वस्तु में ब्रह्म की विशेषता, यही एकमात्र तरीका है हर वस्तु में ब्रह्म की विशेषता, निर्लिप्तता और रूप रंग रेखा से बाहर होने का सत्यबोध करने का। तो अब जान जाओगे, जब इस भाव पे आ गए तो जान जाओगे कि ब्रह्म विशेष भी है, निर्लेप भी है और रूप रंग रेखा से बाहर भी है। इस सत्य को बोध हो जाएगा, आपको प्रकट हो जाएगा आपके सामने। इस कुदरती नियम के अनुसार, ये कुदरत का नियम है, इस कुदरती नियम के अनुसार जीव के लिए शरीर सहित, अब फिर ध्यान से सुनना, इस कुदरती नियम पे अटल बना रहे वो। अब जीव के लिए क्या आवश्यक है? शरीर सहित, सुन लिया ना, हर वस्तु को निष्काम भाव से सर्वहित के लिए प्रयोग में लाने का विधान है।
शरीर सहित हर वस्तु को सर्वहित के लिए प्रयोग में लाने का विधान है कि कोई ईश्वर रूप हो, सब आपके संतान है, सब आपके हैं, आप सबके हो। अतः किसी वस्तु के प्रति, फिर सुनो ध्यान से, अतः किसी वस्तु के प्रति कामना युक्त होकर, क्या कहा हमने? उपभोग प्रवृत्ति अपनाना, मानवता से गिरने व नैतिक पतनता को प्राप्त होने की बात है। अतः किसी वस्तु के प्रति कामना युक्त होकर उपभोग प्रवृत्ति से अपनाना, मानवता से गिरने व नैतिक पतनता को प्राप्त होने की बात है। अतः इंसान के लिए यह चलन वर्जित है। इंसान के लिए यह चलन वर्जित है, मना है। जब लिखा हो अब आगे जाना वर्जित है, खड्डा, तो इंसान के लिए ये चलन वर्जित है। तो अगर इंसान नहीं हो तो फिर अपना नैतिक पतन कर सकते हो। समझ आ रही बात? याद रखो, सृष्टि के खेल के, याद रखो, सृष्टि के खेल के इस सत्य का बोध करने वाला इंसान के ये वर्जित है, और कामना युक्त होना मानवता से गिरने वाली बात है। इस सत्य बोध को रखने वाला इंसान इन शब्द विचारों में जुड़ समभाव, जो अपना रक्षा करना चाहता है, इंसानियत में बना रहना चाहता है, वह शब्द विचारों में जुड़ समभाव नजरों में कर वह समदृष्टि हो, सज्जन भाव और ग्रस्त धर्म के वचनों पर परिपक्व रहते हुए एक तो घर सतयुग बना सकता है और दूसरा परम पद को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना सकता है। तो सब काम हो गया ना। अब ये आपका लक्ष्य है, ये लक्ष्य है ना। आओ अब सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार समभाव समदृष्टि की गुड़ाई आरंभ करने से पहले, अभी आरंभ नहीं कर रहे, आरंभ करने से पहले इसके प्रति आवश्यक यत्न करने के मकसद को, आवश्यक यत्न करने के मकसद को कि क्यों करना, परिणाम सहित जानते हैं। कोई भी काम नहीं करना चाहिए, परिणाम पहले देखना चाहिए क्या निकलेगा। ऐसे नहीं मूर्खों की तरह शुरू कर दो या भेड़ों की तरह, तो आप पहले उसको जानते हैं। सजनों, इस गुड़ाई का मकसद है जीवा स्वतंत्र व संकल्प स्वच्छ कर एक निगाह, एक दृष्टि दिखाना। क्या कहा है? वह अपने आप को पकड़ते हुए आत्मनिरीक्षण, वह अपने आप को पकड़ते हुए खालस सोना हो जाना तथा अपने प्रकाश को
पाना, ये पहले बोर्ड में लिखा हुआ। फिर कदम कदम पर विचार संग प्यार करते हुए एकाग्रता से ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल रखते हुए आप दिव्य दृष्टि दिखाना। क्या करना? आप दिव्य दृष्टि दिखाना, साथ ही परोपकार आता जाएगा। वह दूसरों को भी ऐसा करने हेतु प्रवृत्त करना। ये उपकार परोपकार साथ साथ चलेगा। एक तीर से दो काम हो रहे हैं, हम भी ठीक, बच्चे भी ठीक। तो इस प्रकार ऐसा पराक्रम दिखा, परोपकारी नाम कहलाना और मिथ्या जगत पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। इस यत्न में आगे बढ़ने व सफलता प्राप्ति करने हेतु, इस यत्न में आगे बढ़ने व सफलता प्राप्ति करने हेतु हमें सबसे पहले अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियों में आत्मविश्वास के साथ आत्म नियंत्रण द्वारा युक्ति संगत निर्मल माहौल बनाना होगा। क्या करना? निर्मल माहौल दोनों वृत्तियों में। ताकि, क्यों बनाना? दोनों वृत्तियों में निर्मल माहौल क्यों बनाना? ताकि मन में फैला हुआ हर प्रकार का कूड़ा करकट साफ हो जाए और किसी विध भी उसकी प्रभु में लीनता में कोई अवरोध पैदा ना हो सके। इसलिए करना है। तो तार जुड़ गई, हो गया ना ख्याल ध्यान वाल और प्रकाश वाल पहुंच गया। यह जीव के लिए यथार्थ स्वरूप का बोध रखते हुए यथार्थता से जीवन जीने की बात है। इसके अतिरिक्त ये निर्मल वृत्ति, निर्मल स्मृति, निर्मल बुद्धि व स्वभावों का निर्मल ताना बाना पहन इंसान के उच्च बुद्धि व उच्च ख्याल होने की बात है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम तो हो गए श्रेष्ठ। इसी तरह कर्म सहित, ध्यान से सुनना, इसी तरह कर्म सहित हमारा आचरण व्यवहार आदि, कर्म सहित हमारा आचरण व्यवहार आदि प्रभु की देखरेख में संचालित होते हुए, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पिता की देखरेख में बने रहो। इंसान के उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो गया, उसके बाद है ना, इस तरह कर्म सहित हमारा आचरण व्यवहार आदि प्रभु की देखरेख में संचालित होते हुए, उनकी देखरेख में संचालित हो, मन मत के अनुसार नहीं, उनकी देखरेख में संचालित होते हुए ठीक दिशा में आगे बढ़ सकता है। मन लीन हो गया तो उनकी देखरेख में आ गया, अब वो उनकी देखरेख में संचालित हो रहा है। अब प्रभु की देखरेख में संचालित हो रहा था, वो ठीक दिशा को आगे बढ़ रहा है।
हमारा कर्म भी, हमारा आचरण भी, हमारा व्यवहार भी। ठीक ना? हमें तो बहुत सुंदर लगा है ये। याद रखो, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही हम जिन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं ना, उन परिस्थितियों से उबरने में प्रवृत्त हो सकते हैं। यही नहीं, इसी से हमारा प्रवृत्त हो सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यही नहीं, इसी से हमारा, अब अपनी बनत की साइंस देखो, यही नहीं, इसी से ही हमारा अंग प्रत्यंग, ये सारा अंग प्रत्यंग गतिशील रह सकता है, गतिशील रह सकता है, ढीला नहीं पड़ सकता, बीमार नहीं हो सकता, रोगी नहीं हो सकता, गतिशील, रुक नहीं सकता, थक नहीं सकता, हमारा यतन हार नहीं सकता, गतिशील, कोई रोक नहीं सकता उसको, अवरोध कोई नहीं आ सकता उसके चलने में, आगे बढ़ने में। अंग प्रत्यंग गतिशील रह सकता है और हम उसको, अपना जो अंग प्रत्यंग है, हम उसको अपने जीवन उद्धार हेतु, जो ये सारा है मशीनरी का पुर्जे, और हम उसको अपने जीवन उद्धार हेतु व सर्वहित हेतु विवेकशीलता से सही मायने में उपयोग में लाने के योग्य बन सकते हैं। इसको, इस वस्तु को, शरीर वस्तु है ना, याद रखो सज्जनों, इसके लिए हमें करना क्या होगा? स्वार्थ प्रथा से भरपूर कामना युक्त मत पर चलना छोड़ना होगा। क्या करना होगा? बोलना, कामना युक्त मत पर और अपने धर्म पर बने रहने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष मत कि हमारा संचालित रहे प्रभु की देख रेख में। ये सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष मत बिना तर्क व शर्त, बिना तर्क व शर्त के अपनाना होगा। बस जो सुना है मानो और चल पड़ो, किसी से पूछने की बात नहीं, ना सलाह करने की बात है, ना डरने की बात है। तभी हम सभी के साथ मनुष्यता अनुरूप ठीक व्यवहार कर पाएंगे और कलुकाल के स्वभावों व तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग से अपने मन व इंद्रियों को गतिशील करके, अब तो हम ऐसे ही करते हैं ना, अपने मन और इंद्रियों को गतिशील करते हैं। किससे? कलुकाल के स्वभावों व तंत्र मंत्र से। जो भी सारे बाल अवस्था के हैं आदि के प्रयोग से अपने मन व इंद्रियों को गतिशील करके, अब जब उस तरह से गतिशील करते हैं तो क्या करते हैं? हम करते क्या? दूसरों को हानि पहुंचाते हैं ना, बंद कर सकेंगे, तभी ये चलन बंद कर सकेंगे। इस तरह फिर कभी भी किसी अधिकार
इस तरह फिर कभी भी किसी के अधिकार व प्रभाव में आकर सांसारिक विषय विकारों को नहीं अपनाएंगे। समझ आई बात? ये चलायमान मन को शांत रखते हुए, इससे क्या होगा? चलायमान मन शांत रहेगा। उसे विधि के विधान अनुसार क्रियाशील रखने की बात है। शांत और विधि के विधान के अनुसार चलायमान, उसको क्रियाशील रखो, कर काम, खूब पहलो, उसको लगा रहा। याद रखो सजनों, यदि चंचल मन स्थिर हो गया, अब फिर सुनना, जब चंचल मन स्थिर हो गया तो पथिक की तरह आप, पथिक एक राही की तरह ही चल रहे हैं ना इस वक्त, तो पथिक की तरह आपका चलित यानी इधर उधर भटकने वाला ख्याल, पथिक की तरह आपका चलित यानी इधर उधर भटकने वाला ख्याल अपने सच्चे घर में ठहर जाएगा। अपने सच्चे घर में ठहर जाएगा। ख्याल जदों अपने घर चलावे, पथिक की तरह ये नहीं भटकता रहेगा इधर 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 इधर, राही की तरह। स्पष्ट हो गया? यह, अब इसका परिणाम क्या? यह जितेंद्रिय हो, चिंता व व्यथा मुक्त आनंद में जीवन जीने की बात है। चिंता व व्यथा मुक्त आनंद में जीवन जीने की बात है। इसी से जीव को विश्राम प्राप्त होता है। अतः सजनों, इसके प्रति यत्न करना उचित मानो, अब कहना मान लो, और सज्जन शब्द चलाना आरंभ कर दो। इस हेतु, जैसे बोर्डों में लिखा हुआ, इस हेतु अब ये शुरू कर देना। इस हेतु परस्पर व्यवहार के समय सज्जन ही सदो, सज्जन ही सदाओ, व सज्जन ही पहरे व पाओ। इसमें कमजोर मत पड़ना। ऐसा सुनिश्चित करना मनुष्यत्व धारण करने की बात मानो। इसलिए यही व्यवहार खुद अपनाना और औरों को अपनाने में प्रवृत्त करना। क्यों क्यों करें हम ये? हम करें, औरों को प्रवृत्त करें, क्यों करें? सवाल है ना। ऐसे करने को मंगलमय मानो। ऐसा करना मंगलमय मानो, नहीं तो अमंगल है। ठीक है? इस संदर्भ में सज्जनों, ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट, ये समझने की बात है। इस संदर्भ में सज्जनों, ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट इस विशिष्ट भाव स्वभाव को निर्मल ताना बाना धारण करने व निर्विघ्नता से परस्पर एकता के स्वभाव में बने रहने के लिए इस मृत्यु लोक में
इस स्वाभाविक पहरेवे की आवश्यकता व इस सुंदर पोशाक को पहनने के ढंग को समझो। ये जो सज्जन भाव का वर्ताव है, इसकी आवश्यकता को समझो, इसको स्वभावों में के अंतर्गत करने के परिणामों को समझो। इस पर का इस मृतलोक में इस स्वाभाविक पहरेवे की आवश्यकता व इस सुंदर पोशाक को पहनने के ढंग को समझो, ताकि बोलकर भी कुछ भी इसके प्रतिकूल अपनाकर परमार्थी की जगह संसारी ना बन जाओ। परमार्थी की जगह संसारी ना बन जाओ। इस प्रकार सज्जन शब्द को अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति में वर्ताव में लाते हुए अफुरता से आद अक्षर मूल मंत्र के जप जाप द्वारा अपने प्रकाश को पाओ। सज्जनों, किसी कारण भी इस चलन को वर्ताव में लाने से रुको नहीं, रुकना नहीं किसी भी कारण भी। जो रुक गया वो तो गया, पिछड़ गया ना, खत्म हो गया। यानी इस प्रणव शब्द पर अटल बने रहो। याद रखो, जो भी इस क्रिया को यथोचित ढंग से करेगा उसके लिए यह सारा ब्रह्मांड सज्जन हो जाएगा और मौत का भय नहीं रहेगा। क्योंकि सज्जन शब्द बुलाने से बाकी कोई संकल्प नहीं रहेगा, काम खत्म। क्योंकि सज्जन शब्द बुलाने से बाकी कोई संकल्प नहीं रहेगा। एक निगाह एक दृष्टि होकर हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी और हम एक आत्मा होकर परमात्मा से मेल खाकर ज्योति स्वरूप जो अपना आप है उसकी पहचान कर सकेंगे। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सज्जन है कुल जानना, सज्जन है, हाँ, तो कुल दीपक बनना है ना। अंततः सज्जनों जान लो, भाई हम मेहनत क्यों करें। अंततः सज्जनों जान लो कि यह परिश्रम, इसको करना उचित मानो, परिश्रम को, मेहनत को, कि यह परिश्रम अपने आप में वह कोशिश या युक्ति है जिसके द्वारा हम अच्छे संस्कारों में ढल सुसंस्कृत हो, नैतिक मजबूती ले, सत्य निष्ठा व धर्मपरायणता से जीवन जीने के योग्य बन सकते हैं और अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना। तो बिगड़ी तकदीर बदल लो अपनी। इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना सबके लिए है ना। इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना व किसी भी कष्ट व कठिनाई से मत घबराना, आएंगे ना रास्ते में। क्योंकि इस हितकर प्रयत्न द्वारा फिर परिणाम आ गया। इस हितकर प्रयत्न द्वारा
आपके सब रोगों का उपचार होने जा रहा है। सब रोगों का इलाज हो जाएगा, जितने भी लगे हुए। तो इसमें पीड़ा तो सह लेनी चाहिए ना, कि नहीं? कठिनाई सह लेनी चाहिए ना, उपचार जो हो रहा है। उपचार होने जा रहा है। अतः सचेष्ट होकर निरंतर प्रयत्नशील रहना और संभव समदृष्टि के सबक पर अटलता से बने रहने हेतु तो अपने समस्त अपने क्या कहा हमने? अब ये अगर कर लिया आपने तो समझो काम बनने वाला है आपको। अपने समस्त धर्म कर्म, पूरा ही आ गया, धर्म भी आ गया, कर्म भी आ गया। समस्त धर्म कर्म निष्कामता व निष्पक्षता से संपन्न कर यो अवस्था को प्राप्त होना। धर्म भी निष्कामता से करना है और कर्म भी निष्कामता से करना है और निष्पक्षता से करना है और यो अवस्था को प्राप्त होना। तभी गुढ़ाई द्वारा अपने जीवन का हर कार्य सिद्ध करते हुए निरासक्त, निर्विकार, निर्भय, निर्वैर व निष्कलंक अपने सच्चे घर पहुंच विश्राम पा सकोगे। अतः सज्जनों, निरंतर यत्न को ही, ये नहीं आज कर लिया कल नहीं, अतः सज्जनों निरंतर यत्न को ही सफलता की कुंजी मानो। अगर यत्न रुकता है तो सफलता नहीं प्राप्त होगी, रुक रुक के चलते हो तो। निरंतर यत्न को ही, समझ आइए, सफलता के कुंजी मानो। धर्म और कर्म दोनों ही निष्पक्ष और निष्काम। और इस तरह धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थों को सिद्ध करो। इस संदर्भ में आपके परिणाम उद्देश्य के अनुरूप हों, आपके परिणाम उद्देश्य के अनुरूप हों, जीवा स्वतंत्र सारा कुछ हो जाए, इस हेतु परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आओ आप सब मिलकर दिल से गुढ़ाई क्रिया में तत्पर रहने हेतु वांछित वातावरण का निर्माण करें और इस हेतु आध्यात्मिक विद्या प्राप्त कर उसे अमल में लाने के लिए न केवल अपने अंदर अपितु अपने से जुड़े समस्त पारिवारिक सदस्यों, सगे संबंधियों व मित्रजनों के अंदर भी दिलचस्पी पैदा करें। इस संदर्भ में जान लो कि आध्यात्मिक विद्या से वंचित इंसान, इसलिए जान लो कि आध्यात्मिक विद्या से वंचित इंसान, अब ये बच्चे सिर्फ भौतिक विद्या पढ़ के तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ये, क्योंकि ये आध्यात्मिक विद्या से वंचित है, इंसान बन रहे हैं जो, वो क्या करेंगे बताते हैं। आध्यात्मिक विद्या से वंचित इंसान ही छल, कपट, द्वेष आदि विकारों के जाल में फंस अपना अमौलिक जीवन बर्बाद कर डालता है।
ये शासक तो पता नहीं क्या हो गया, इनको समझ ही नहीं आ रही क्या राज चला रहे हैं ये, क्या उद्धार कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं। जब इनको आध्यात्मिक विद्या ही नहीं मिलेगी तो ये बेचारे द्वेष द्वेष से कैसे बचेंगे, छल कपट से कैसे बचेंगे। इंसान को इंसान बनाना सबसे प्राथमिकता होती है। बड़ा अजीब लगता ना कई दफा। अतः इस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना अति आवश्यक मानो, ताकि हमारे मन में अज्ञान सहित कोई भी दोषयुक्त जर्म जरीले घर न कर सकें और हमें सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का संग सदा प्राप्त रहे और हमारे तीनों तापों का टेम्परेचर सदा सम रहे। इससे क्या होगा, मस्तक की ताकी खुली रहेगी और निर्मलता के प्रवाह से चरित्रवान बने रहोगे। याद रखो, ऐसे होने पर ही हम आसपास की उन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों को जो हमारे जीवन, मन, बुद्धि आदि को प्रभावित करती हैं ना, उनके दोष गुणों को समझते हुए अपने अंतःकरण को प्रदूषित होने से बचा, उसे शुद्ध रखते हुए अपने मन में शांति का वातावरण बना पाएंगे और संसार के चक्रव्यूह से बचे रहे जीवन का वास्तविक आनंद, ये जीवन आनंद के लिए उठा पाएंगे। तो आओ इस आत्मोद्धार के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आत्म विजय प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में सज्जनों ये मत भूलना, अब जो ये कर सकता है, अब तैयार हो जाओ, कर सकते हो तो। कर सकता हूं, आपके अंदर भाव पैदा होना चाहिए। जो हम कहने जा रहे हैं इस संदर्भ में सज्जनों ये मत भूलना, आत्म विजय प्राप्त करनी है ना, कि यह विजय प्राप्ति आत्म विजय की, कि यह विजय प्राप्ति आपसे आज तक अपनाए हुए विषय विकारों का बलिदान मांगती है। अब ये आपके अंदर मजबूत भाव उठ जाना चाहिए इस वक्त कि मैं बलिदान दूंगा अपने विषय विकारों का समस्त, मैं बलिदान दूंगा, मैं बलिदान दूंगा। एकजुट होकर खड़े हो जाओ। अरे अभी नहीं खड़े होना, अंदर से खड़े होना, बाहर तो नहीं, अंदर से। समझ आ गई बात? क्या हुआ, अंदर कहा है कुछ? भाई मैं बलिदान मैं दे सकता हूं, बना है आत्मविश्वास। मैं क्या बना बना ये आत्मविश्वास बनाना ना, बलिदान। विजय के लिए तो बलिदान जाते ही हैं, होते हैं ना। जो विजय में बलिदान देते हैं विजय युद्ध के लिए, उनको तो क्या कहते हैं, अमर हो गया।
सो विषय विकारों का बलिदान मांगती है यह विजय, आत्म विजय। इस हेतु संतोष धैर्य की पोशाक पहन और परोपकार प्रवृत्ति में ढल निष्कामता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने का पुरुषार्थ दिखाओ। वह गुड़ाई में फर्स्ट का नतीजा प्राप्त करो। ये लो, अभी फर्स्ट का नतीजा लो। अब बलिदान के लिए तैयार हैं? बलिदान बोलो। विषय विकारों का बलिदान। मैं कर सकता हूँ। आपको मैं कर सकता, कहो ना एक दूसरे को बढ़ के ऊपर, एक दूसरे को मजबूती देनी है ना, कह के। हाँ करो। करके दिखाऊंगा। ये नहीं उस वक्त हम अकेले ही रह जाएं युद्ध में, सारे भाग जाओ। हाँ कहीं से विषय की झलक दिखा दी किसी ने, भाग जाओ उधर ही। वो जैसे सुबह बता रहे थे, या होता है ना, हाई टेंशन बता रहे थे ना, तो फिर हम सोच रहे थे अभी, अब ये बात आ गई है तो बता देते हैं। हम सोच रहे थे जैसे ये हाई टेंशन जा रही है तो तार, अब सबको पता है इसके नज़दीक है तो गड़बड़ हो जाएगी, पता है ना। अब कोई उस पे तार पे बहुत सारे नोट लटका देता है या कुछ सोने का वो लटका देता है ऊपर, और नीचे देखने वाला है। अरे यार कोई कोशिश करो, कोई तरीका ही सोचता रहेगा किधर से चढ़ूं और पकड़ूं, और उसी में ही लिपट जाएगा, लिपट जाएगा ना। सोने को पकड़ेगा, अरे उस टेंशन पे लटका दो ना। टेंशन से, अब मैं इस दृष्टि से आपको विषय में फंसाना चाहता हूँ, मिसाल दे रहे हैं तो मैं इस दृष्टि से का इस्तेमाल इस तरह करूँगा कि आपको देखते देखते आपको सम्मोहित कर लूँ, आपको सम्मोहित कर लूँ। फंस गए? अब कहाँ जाओगे? फंस गए ना। तो दृष्टि से भी बच के रहना होता है, बच के रहना होता है ना। सम्मोहित धारण हो गया बस। अब मैं आपके पीछे हूं, कभी ना कभी तो काबू आ ही जाओगे। कहाँ जाओगे? फिर मैं वैसा ही डायलॉग बोलूँगा, बात भी वैसे ही करूँगा ना जो आपका वो मजबूत ख्याल जुड़ता जाए मेरे में, बोलूँगा ना। तो इन जो हमारी इंद्रियां है ना, इनमें सम्मोहन शक्ति है ना, बात से भी है। वो बात से ही आपको घेर सकते हैं, बात से ही आपको क्रोधित कर सकते हैं। चलो आओ उचित नतीजा प्राप्त करने के लिए निर्मल वातावरण का निर्माण करें। आप बिल्कुल मस्ती में आ जाना, चाहे जैसे दिल चाहे गोल घूमो, लंबे घूमो, जैसे भी है।
पूरी मस्ती, कोई किसी को परवाह नहीं करनी, ना देखना, अपने अपने मजबूत होते। बलिदान बलिदान निश्चय विकारों का बलिदान। सखी एकदम हंस के दिखाओ। ठीक है। अरे आप अभी तो अस्पताल में थे, अभी में भाग गए। चलो अच्छा लग हिम्मत है ना, सदियों में हिम्मत है। ये नहीं घुसाते कुछ भी, ऐसा तकलीफों की परवाह नहीं करते, तो हम इन लोगों की इज्जत करते हैं। चलो अब चेहरे आने की मजाक करो। चलो रेडी।
कहा था ना गुड़ाई का कमर आपका ऐसा होगा क्या? याद है तो क्या था ना? तो अभी तो शुरुआत है। कर रहा है फटाफट मान लेते हैं। हाँ जी, अब तक काम लग गया। करने के लिए तो कर रहे हैं, आप इसको अवश्य नहीं समझो। तो अब वातावरण चले ना करते रहे तो हमें याद आया कि हनुमान जी ने चुक लिया संगीत। अब तो चलना दो, अब उनका संगीत है तो चलना दो। चलो करो जी, एक बार हो जाए तो। बेटे इसको जो एक प्रसन्नता अंदर प्राप्त करनी है ना, उसके लिए करना, ठीक है ना? तो उसी भाव में रहना। चलो अब करो।
इसी में ही बने रहना, इसको दूषित मत करना। इन चेहरों को ऐसे ही खिला रहने दो, ऐसे ही नहीं और खिल रहने दो। ऐसे ही खिला रहने दो, ऐसे ही नहीं। इन चेहरों को ऐसे ही खिला रहने दो, ऐसे ही नहीं। क्या कहा? इन चेहरों को ऐसे ही खिला रहने दो, ऐसे ही नहीं और खिलाने दो। इन चेहरों को ऐसे ही खिला रहने दो, ऐसे ही नहीं और खिलाने दो। जैसे ऐसे खिला रहने दो, पसंद नहीं आ रहा ना मुझे ऐसे नहीं। ऐसे थोड़ा लिखा हुआ है कि ये सत्वस्तु का शास्त्र और उसके विचार कमाल लिखा हुआ है, कमाल। तो अब बस बलिदान विषय में कारण का दिल, ठीक है। और विश्व तो चलो ऊपर। समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।